राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 19। तो चलिए मन में भगवान हरि का ध्यान करते हुए, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। वह 5 कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रहीं। उसके कुछ देर बाद फिर वह अपने घर को लौटी। जब घर आई तो उनकी माताओं ने कहा कि इतना विलंब, इतनी देरी तुमने कहाँ लगा दी, क्या कर रही थी? तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरों के साथ कीड़ा कर रहे थे सरोवर के पास, और कहने लगी कि आज हम थक गए हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहने लगे कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गए। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की कीड़ा या कार्य को नहीं किया। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने अपने को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजा करने के लिए वह कन्याएं वहीं पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया, जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्य उदय को देखकर कहती है। उसको देखकर उसके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि अरे मूर्ख, तू उस दिन हमें छोड़कर कहाँ भाग गया, लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुझको चारों ओर से घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यास कर रहा हूँ और एक ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहते हैं वहाँ के धर्म का वह पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले मैं विवाह नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्या इस प्रकार बोली जैसे बैसाख में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं, हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, अपने नियम का पालन कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वह कन्याएं कहने लगी कि तुम तो मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्मा बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो जाता है उसी समय उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, अथवा उन्हें टालना नहीं चाहिए। उन्हें टालना अच्छा नहीं माना जाता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल में उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां और कहाँ आप तपस्वी बालक। हम बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही तो है, अन्यथा हम कैसे मिलते। इस प्रकार आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर ले। उनके ऐसे वचन सुनकर धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि वर्ती रहकर इस समय विवाह नहीं करूँगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु उसने क्रोधित होकर उनको शाप दे दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हुई हो, इसी कारण तुम पिशाचनी योनि में जन्म लोगी। ऐसा श्राप देने पर वह उनको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधी हैं, वृथा है, हमें क्यों श्राप दिया तुमने? तुम्हारी इस धर्मात्मा पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वह आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचनी हो गए और बस
पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को वहीं पर भोगने लगे। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चाताप मुनि श्रेष्ठ लोमस ऋषि पुष शुक्ल चतुर्थी को उस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। तब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखकर उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया और वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। पिशाच ऋषि के तेज के सामने वह ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब श्रापित है, श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं और यह सब पिशाच योनि के हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्य उदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा होगी। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। इस प्रकार वेद ऋषि की बात सुनकर वह संतुष्ट हुए। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 19 है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आपको कथा समझ नहीं आएगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्ण। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ मन में भगवान नारायण का ध्यान करते हुए हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 20 और 21। तो चलिए कथा को सुनते हैं। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमस ऋषि कहने लगी कि यह बात सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह नियम है। शुभ तीर्थ में माघ मास में स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है और 7 जन्मों तक के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस जन्म के पाप माघ मास में तीर्थ स्थान पर स्नान करने मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। राज शूष और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास के स्नान का होता है। अतः संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान है। क्यों ना इस माघ के महीने में हमें स्नान किया जाए। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राज शू यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बन गए। ब्राह्मण को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्याग करके इधर उधर घूमता रहता था और देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर को चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों ही एक दिन उनकी मृत्यु प्राप्त हो गई। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषण में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म को क्या कहा जा सकता है। राज सुयज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु
संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ के किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को ध्यानपूर्वक सुने। यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। वेद पुराणों के समय में वेद धंतु नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का परंपरागत एवं वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निमुक्त किया था। वेद निधि कहते हैं कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निमुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमस ऋषि कहने लगे कि विकल्प से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहा करती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु इधर से उधर घुमा करते थे। वह ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। वह जगह धर्मात्मा वेदधुतु रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरह रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रियां और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का ही भोजन किया करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियों के समान मात्र रह गया था। इस प्रकार उसके तप करते हुए कई हजार वर्ष बीत चुके थे। तप के प्रारंभ से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीची ऋषि के वरदान से ही वह वैष्णव श्रेष्ठ हुआ। एक समय उस ब्राह्मण ने बैसाख महीने की एकादशी को श्री हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती की। उनकी विनती सुनकर भगवान उस समय गरुड़ पर सवार होकर उसके पास आए और चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कृत्यांध होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसके बाद उसने अपने शरीर को याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे वेद धुतु, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी से कहने लगा कि हे देव आदि देव, आपकी माया से शरीर धारण करने वाले को आपके दर्शन देवात्मा को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन ही हो गया है, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में ही लीन रहता हूँ। भगवान उसके वचनों को सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कभी भी कहीं भी कोई बाधा नहीं आएगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए स्रोत को पढ़ेगा उसको मुझसे अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य संगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। तो यह भगवान विष्णु ने उस ऋषि मुनि से कहा। तो माघ मास की कथा अध्याय 20 और 21 ही समाप्त होता है। यदि आपने अभी तक माघ मास की कथा नहीं सुनी है तो मैंने अपने चैनल पर इसकी सभी वीडियो डाल रखे हैं 1 से लेके 20 तक की। तो आप वहां से जाकर और कथा को सुन सकते हैं, कथा का श्रवणपान कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।